हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है वाणिज्य गणित। इसमें हम आज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, आज हम जानेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है बच्चों, ब्याज के ऊपर ब्याज। चक्र मतलब होता है चक्कर, वृद्धि मीन्स बढ़ोतरी। यानी कि चक्कर प्लस बढ़ोतरी, यानी चक्कर के साथ बढ़ोतरी होना, यानी कि समय के साथ उसमें वृद्धि होना, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि मान लीजिए हमने एक चक्कर लगाया, हमारे पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपए हैं। हमारे पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपए हैं। हमने 1000 रुपए को 2 साल के लिए बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। हमने क्या किया, 1000 रुपए को 2 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर पर। क्या किया हमने, 1000 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए डिपॉजिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे। देखो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि 2 साल पर हमें कितने पैसा मिलेगा, 2 साल पर हमें कितना पैसा मिलेगा। तो हम लिखेंगे इसमें, पहले हम 1 साल के लिए लिखेंगे। 1 साल के लिए, 1 साल के लिए तो 1000 का 10% निकालेंगे। पहले 1000 का 10%, तो कितना होगा 1000 का 10%, 1000 का मतलब होता है गुणा 10/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना आ गया, 10 धाम 100, 100 रुपये आ गया। यानी कि 1 साल में कितने रुपए बढ़ेगा, 1 साल में 100 रुपये बढ़ जाएगा। 1000 पर 1 साल में 100 रुपये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसमें 1 साल पर, हम 1000 में 100 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1100 हो जाएगा, 1100 रुपये। यानी कि एक चक्कर में हमें 1 साल पर कितना रुपये मिलेगा, 1100 रुपये मिलेगा। कितना रुपये मिलेगा बच्चों, 1100 रुपये। आया समझ में। हमने 1 साल में एक चक्कर पर कितना रुपये मिला, 1100 रुपये। अब हम 2 साल के लिए निकालेंगे, कितने, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए हम क्या निकालेंगे, देखिए, तो इस पर अब हम किस पे निकालेंगे, अब हम इस पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, हमारा मूलधन अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा मूलधन, 1100 रुपये। तो 1100 का 10%, 1100 का 10%, तो कितना हो जाएगा, 1100 गुणा 10/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना हो गया, 111 धाम 110 रुपये। कितना हो गया, 110 रुपये। अब दूसरे चक्कर में कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। पहले चक्कर में कितना था, 100 रुपये था, और दूसरे पे 110 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब 1100 में हम 110 को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1100 में हम 110 को जोड़ेंगे, 1100 में हम 110 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1210 रुपये। कितना आया, 1210। तो दूसरे चक्कर में कितना मिलेगा हमें ब्याज, 1210 रुपये। ये हो गया 1 साल का हो गया ये, और ये 2 साल के लिए 1210 रुपये। तो ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज। क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब देखिए इसमें एक, ये तो हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। एक होता है सिंपल ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में जैसे कि हमारे पास यही ले लो उदाहरण, 1000 रुपये है। 1000 रुपये को हमने 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 साल के लिए बैंक में क्या किया, जमा किया। उसमें हमें कितने मिल रहे थे, 2 साल पर 1210 रुपये मिल रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज में कितने मिल रहे थे, 1210 रुपये। और अब सिंपल ब्याज में देख लीजिए, सिंपल ब्याज में क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, 1 साल पहले निकालेंगे, पहले साल का 1 साल के लिए। तो 1000 का 10%
कितना हो गया 1000 गुणा 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना हो गया 100 रुपये हो गया। कितना हो गया 100 रुपये। अब ऐसे निकालेंगे हम 2 साल के लिए। 2 साल के लिए अब हम क्या करेंगे, हम 2 साल एक इस वाले पे ही निकालेंगे, मतलब 1000 रुपये भी निकालेंगे। हमने उसमें क्या किया था, उसने तो जोड़ के 1100 निकला था, 1100 पे निकाला था। हम इसमें ये होता है, इसमें ओनली इस पे निकालेंगे, 1000 रुपये निकालेंगे, ठीक है। तो 1000 गुणा 10/100, तो कितना आ गया 100 रुपये। इसमें भी 100 आया, इसमें भी 100 आया, तो क्या हो गया 200 रुपये। कितने रुपये बढ़े 200 रुपये। हम 1000 में क्या कर देंगे 200 को जोड़ देंगे, 1000 में हम 200 रुपये को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये। कितना हो गया 1200। कहने का ये मतलब है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज से ज़्यादा फायदेमंद होता है। समय के साथ ही हमेशा इसके धन में क्या होती है वृद्धि होती है, समय के साथ इसके धन में वृद्धि होती है, और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से हमेशा ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए इसमें फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले आता है मिश्र धन क्या होता है, इसे और जान लीजिए। मिश्र धन क्या होता है, किसी निश्चित समय के बाद किसी धन पर ब्याज के साथ कुल लौटाई गई राशि को क्या कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। यानी कि कोई हमारे पास कोई राशि है, हमने किसी से कोई राशि ली किसी निश्चित समय के लिए, और हम उसे ब्याज लगा देंगे, और ब्याज लगा के तब हम उसे क्या करेंगे वापस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिश्र धन। 1000 रुपये का निवेश, हम जैसे कि हम कोई 1000 रुपये निवेश करते हैं, उस पर हमें 100 रुपये ब्याज मिलता है। 100 रुपये क्या हो गया हमें ब्याज मिल रहा है, तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा 1100 रुपये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मिश्र धन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। और साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 1 प्लस दर अपॉन 100 की घात समय। मिश्र धन हो गया A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये होता है आपका मिश्र धन का फॉर्मूला। और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, ये आपका होता है फॉर्मूला। इसे आपको लर्न करना है, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, यदि अब में आता है छमाही और तिमाही, और होता है इसमें क्या होता है छमाही यानी कि अर्धवार्षिक, क्या होता है छमाही यानी कि अर्धवार्षिक, यानी कि साल में कितने छमाही होते हैं, साल में कितने छमाही होते हैं, साल में हमेशा 2 छमाही होते हैं। कितने छमाही होते हैं, यानी कि 6 महीने। साल में कितने महीने होते, साल में कितने छमाही होते हैं 2 छमाही होंगे, ठीक है। यदि ब्याज छमाही यानी कि अर्धवार्षिक दे हो, तो दर में हम क्या करेंगे 2 से भाग तथा समय में 2 से गुणा कर देते हैं। यदि क्या ब्याज हमारी छमाही हो, तो हम क्या करेंगे दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। यदि ब्याज तिमाही दे हो, तो दर में 4 से भाग और 4 से गुणा करते हैं, ठीक है। 4 से भाग, तिमाही यानी कि 3-3 महीने। एक साल में कितने तिमाही होते हैं, एक साल में 4 तिमाही होंगे, एक साल में 4 तिमाही होती है, ठीक है। जैसे वार्षिक ब्याज दर दिया हुआ है 5%, तो छमाही ब्याज दर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 2 का इसमें भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 सही 1/2%। और तिमाही ब्याज में क्या करेंगे हम 4 का भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 सही 1/4%। हम इसका हम 5 का 4 का भाग देंगे हम 5 में, तो कितना आएगा 1 सही 1/4। अब वार्षिक अवधि की संख्या है, यानी कि आधा वर्ष 1/2 वर्ष, तो क्या होगा छमाही अवधि की संख्या क्या हो जाएगी 1/2 गुणा 2, 2 का हम क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे, तो 1 छमाही, यानी कि आधे वर्ष में 1 छमाही होता है, आधा वर्ष में क्या होगा 1 छमाही होगा। तिमाही अवधि की संख्या यानी कि 1/2 वर्ष में कितने तिमाही होंगे 2 तिमाही होंगे। हमने 2 से गुणा कर दी, इसे 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा 2 दूनी 4, 2 बचा, तो 2 तिमाही हो गए, यानी कि आधे वर्ष में 2 तिमाही होंगी। तो ये आपका हो गया
चैप्टर की शुरुआत है ये, मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इस बेसिस पर हम एक्सरसाइज 11A करेंगे। अब हम क्लास 8 की अभ्यास 11A के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल देखिए, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन रुपये 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन रुपये 2520 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। हमें मतलब किसी धन, यानी कि हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे देखिए। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन कितना हो जाता है 2400 रुपये, तो क्या लिखेंगे हम, पहली शर्त अनुसार, तो हम क्या लगाएंगे, पहले इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है, P यानी कि मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये होता है। अब इसमें हम मान रख देंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना दिया हुआ है 2400, तो हमने यहाँ पर 2400 रख दिया, ठीक है। और P हमें पता नहीं, तो P को हम क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, माना कि मूलधन क्या मान लेंगे, A है, ठीक है। तो 1 प्लस दर हमें ज्ञात करनी है R बटे 100, समय दिया है 2, ये हो गया। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे दूसरी शर्त अनुसार, आगे कर लेते हैं। दूसरी शर्त से क्या कह रहा है, 3 वर्ष में मिश्र धन 2520, तो लिखेंगे हम मिश्र धन कितना हो रहा है 25, हमें ये वाला द्वारा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला द्वारा लगाएंगे, तो 2520 बराबर P को, P हमें पता नहीं है तो हम क्या मानेंगे, A R बटे 100 की पावर 3 वर्ष में, तो 3 हो गया यहाँ पे, ये से समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखो हमें क्या करना है, हम समीकरण नंबर 2 में हम समीकरण नंबर 1 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये A से A कट जाएगा, क्या होगा, A से A कट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 क्या है, 2520 बटे 2400, समीकरण 1 क्या है 2400 बराबर, अब ये लिख लेंगे 25A 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 अपॉन A 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, ये हो गया। क्या किया हमने, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिया, ठीक है। अब क्या आएगा, अब देखिए इसे काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, और इसे काटेंगे तो क्या होगा, 6 चौक 24 40, और इसमें कितना आएगा 6 चौक 24 बची 1, तो 6 दूनी 12, 42 बटे 40, द्वारा काटेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बची 20 आ गया, 21 बटे 20, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 21 बटे 20, और यहाँ पे अब देखो पावर है, ये 3 है तो यहाँ 1 पावर बचेगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 है, तो हम काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और A से A कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 21 बटे 20 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100, ये बचा हमारे पास, ठीक है।
1 प्लस आर अपॉन 100। अब इसे हम हल कर लेंगे तो क्या होगा 21/20। अब एक को हम इधर ले आएंगे, -1 हो जाएगा ये r/100। ऐसे हम लासा ले लेंगे तो लासा कितना आएगा 20 आएगा। 20 एकम 1 आ गया 21 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा बराबर r/100। ये हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए ये कितना होगा, 21 में से 20 गया तो 1/20 बराबर r/100। अब क्या आएगा, अब कैंची का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 20r हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा ये। तो r बराबर 100/20, 100/20। 0 से 0 कट गया, 2 पंच 10, तो कितना आ गया 5 आ गया। r कितना निकल के आ गया 5। r क्या आ गया 5। तो हम किस पर टिक कर देंगे 5 पे। क्या क्या किया, पहले हमने क्या किया, पहली शर्त से हमने क्या किया, चक्रवर्ती मिश्रण का फॉर्मूला लगा दिया, p को हमने a मान लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दूसरी शर्त से हमने क्या किया, वही वाली प्रोसेसिंग की, चक्रवर्ती मिश्रण का फॉर्मूला लगा दिया। फिर हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिया और सॉल्व किया तो क्या आ गया r बराबर 5। तो हम r पे क्या कर देंगे 5 पे हम टिक कर देंगे। तो हमारा ये हो गया आंसर, सवाल नंबर पहला हो गया, ठीक है। पहला सवाल है ये हमने 6 से काटा है, 6 चौक 24, 40 आ गया इधर, और 6 चौक 24, 624 की 4 आ गया, यहाँ पे 6 दूनी 12, 42/40 आ गया। फिर काटने पे क्या आया 21/20 आया, ठीक है। ऐसे हमने काटा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, ₹100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ₹100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो लिखेंगे हम हल। हमें मूलधन क्या दिया हुआ है, मूलधन बराबर दिया हुआ है 100 रुपये, दर दी हुई है 5%, सॉरी 10%, समय दिया हुआ है हमें 2 वर्ष। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर क्या होता है, मूलधन एक प्लस दर बटे 100। अब हम इसमें मान रख देंगे, मूलधन कितना दिया हुआ है 100, एक प्लस दर कितना दिया हुआ है 10/100, समय 2। तो 100 इसे हल कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना बचा बटे 10 की पावर 2। अब एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 10 धन 1 हो गया ये की पावर 2। 11/10 पावर 2। तो 100 गुणा 11/10, 11/10 2 बार हमने लिख लिया ऐसे क्योंकि इसकी पावर 2 है, वर्ग है इस पर, तो हमने इसको 2 बार लिख लिया। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया तो क्या बचा 11 गुणा 11 121 रुपये। क्या आ गया 121 रुपये आ गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है, ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम क्या लगाएंगे, अब चक्रवृद्धि ब्याज का हम फॉर्मूला लगा देंगे। लिखेंगे
चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन माइनस मूलधन। तो मिश्रण कितना निकला है 121 माइनस मूलधन कितना है 100। तो हम 121 में से हम 100 को घटा देंगे तो कितना आएगा 21 रुपये। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये वाला आपका हो गया 4th वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th। और दर कितनी दी हुई है, दर बराबर 12 सही 1/2%। तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2%। और हमें समय क्या करना है, हमें समय ज्ञात करना है। तो हम लगा देंगे इसमें फॉर्मूला मिश्र धन बराबर मूलधन मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय। अब इसमें हम मान रख देंगे। मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है हमारा 810। तो 810 हो गया यहाँ पे। ये कितना है मूलधन 640। तो 640 हो गया 1 प्लस दर कितनी दी हुई है 25/2 बटे में 100 की पावर n। ठीक है, ये हो गया। हमने समय को क्या लिख दिया, समय को हमने n लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये गुणा में तो किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। 810/640 बराबर यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस। अब देखो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25/100 दूनी 200। ये हो गया। ठीक है, पावर n। इसे काट दो, 25 से कम 25 और 25 25 8 200 और 45 8 दूनी 16। 25 8 कितना होता है 200। तो ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार 8 बार। ये हमने 25 से काट दिया, 25 से कम 25 25 8 200। ठीक है, तुम्हारे पास क्या आ गया 810/640। या फिर इसमें 0 से 0 काट दो ये वाला। ठीक है, ये 0 से 0 काट देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 81/64। ये हो गया बराबर। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 धन 1/8 की पावर n। इक्यासी बटे 64। अब इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 8 एलसीएम आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 की पावर n। लासा तो आपको हल करना आता है ना। ठीक है, ये हो गया। अब 81/64 बराबर 9/8 की पावर n। अब देखिए क्या करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं 9 का वर्ग बराबर सॉरी बटे 8 का वर्ग। क्योंकि 9 गुणा 9 81 होता है, 8 गुणा 8 64 होता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बराबर में 9/8 पावर n। तो 9/8 की पावर इसे ऐसे लिख देंगे क्योंकि दोनों की पावर 2, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 9/8। अब देखिए तो क्या हो जाएगा n बराबर 2 वर्ष। यानी कि समय कितना आ गया, समय बराबर
2 वर्ष, यही हमसे पूछा था। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां। ब्याज की दर से ₹4000 पर 9 माह में 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम, हमें क्या क्या दिया हुआ है। मूलधन बराबर 4000 रुपये, 4000। समय 9 माह, तो क्या लिखेंगे हम? 9/12 वर्ष, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, हमने 12 का भाग दे दिया। अब इसे हम किस में करेंगे? तिमाही में संयोजित करेंगे। तो 4 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 तिरक 9, तो कितना आ गया? समय बराबर आ गया 3 वर्ष। 3 वर्ष क्या किया हमने? सबसे पहले 9/12 वर्ष हो गया ये, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। फिर हमने तिमाही में संयोजित किया, 4 का गुणा कर दिया, कितना आ गया? 3 वर्ष आ गया। अब लिखेंगे हम मिश्र धन बराबर मिश्र धन, देखिए कितना है? ₹4000 पर 9 माह में 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो लिखेंगे हम, क्या करेंगे? 4000 में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 4000 प्लस 630.50 जोड़िए, कितना आंसर आएगा इसका? तो जोड़िए, 4000 में हम 0.503664, तो 4630.50 ये आ गया। ठीक है, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन वन प्लस दर बटे 100 समय, ये हमने लगा दिया सूत्र। अब इसका मान रख देंगे। मिश्रण कितना दिया है? 4630.50 बराबर मूलधन कितना है? 4000, दर हमें ज्ञात करनी है, बटे 100, समय 3। अब इसे हम इधर ले आएंगे, क्योंकि गुणा में ये तो भाग में आ जाएगा। तो 4630.50 50। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे और क्या आ जाएगा? 2 जीरो बढ़ जाएंगे। कितने जीरो बढ़ जाएंगे? पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दर को हम आर लिख सकते हैं। दर को हम क्या लिख देंगे? आर बटे 100। अब देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए इसे हम, अगर हम इसकी दोनों के क्या करेंगे? खंड करेंगे, इस दोनों के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? देखो इसका हम करेंगे तो कितना आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 5, और नीचे वाले की करेंगे तो कितना आएगा?
2 गुणा 2 गुणा 2 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इस तरह से इसे हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया, गुणनखंड कर लिए। ठीक है, आप ऐसे करके देखना, देखो ऐसे करके, इस तरह से आप करोगे तो आपका भी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से करना है इसके गुणनखंड। बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर यहाँ पर 100 आ गया, क्या लिया, लासा ले लिया, तो 100 प्लस r की पावर 3, ये हो गया। अब देखिए, अब इसके हम क्या करेंगे, तीन तीन के जोड़े बना लिए हमने। ये एक 5 बचा, एक 5 से हमने ये 5 को काट दिया, तो यही 3 गुणा 7 कितना होगा, 21, और 2 2 दूनी 4, और ये 20, 4 गुणा 5 20। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बराबर 100 प्लस r बटे 100 की पावर q। अब दोनों की घातें कैसी है, समान है, तो ये कैसे हो जाएगी, घातें कट जाएंगी। तो क्या बचा हमारे पास, 21 बटे 20 बराबर 100 प्लस r बटे 100। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो हमारे पास क्या बचा, 21 बटे 1 बराबर 100 प्लस r बराबर 5। अब इसके गुणा कर देंगे, 100 प्लस r हो जाएगा, ये 100 प्लस r का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 प्लस r आ जाएगा, बराबर 21 गुणा 5 हो जाएगा ये, तो 100 प्लस r, 21 पंजे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105। तो r बराबर क्या हो गया, 105 माइनस 100, तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। कितनी परसेंट आ गया, 5%। हमें क्या पूछा है, तिमाही में संयोजित करना है इसे, तो r बराबर 5 गुणा 4, तो 5 चौक 20%। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 20% वार्षिक ब्याज दर। ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब 13वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दर 200 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करना है इसमें, किसी धन का, यानी कि मूलधन हमें पता नहीं है। ठीक है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। दर दिया हुआ है हमें 20%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज का हम क्या लगा देंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है, 200 है। पी हमें पता नहीं है, आर दिया है 20, समय दिया है 2/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10।
तो क्या बचा 200 गुणा बराबर P इंटू 2/5। ये क्या हो जाएगा 200 गुणा, ये भाग में तो गुणा में आ जाएगा, बराबर P इंटू 2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू 2 बराबर 200 गुणा 5 या तो P बराबर क्या हो जाएगा 200 गुणा 5/2। तो ये कट गया, कितना आया 100। तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर आ गया 500 रुपये। मूलधन कितना आ गया 500 रुपये आ गया। ठीक है, अब हम चक्रवृद्धि विचलन का सूत्र लगा देंगे इसमें। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन वन प्लस R/100 समय। या लिखेंगे दर। ठीक है, तो मूलधन कितना निकला था हमारा 500। 1 प्लस दर कितनी है, दर है 20%। तो 20/100। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है हमें 2 वर्ष। इसे हम हल कर लेंगे तो क्या होगा 500, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो कितना बचा 1 प्लस 1/5 की पावर 2। 500 लासा ले लेंगे, 5 आएगा। पाँच सौ 6/5। 500 गुणा 6/5, 6/5 ये हो गया। अब इसे अब काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 एकम 5, 100 हो गया। ठीक है, फिर दोबारा से 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20। तो कितना आ गया, कितना बचा 20 गुणा 6 गुणा 6। तो 20 गुणा 36, इसमें गुणा कर दो 20 का 36 में, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 720। कितना आ गया 720। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि कितनी है 5, समय कितना है 2/100। अब इसे हम हल कर लेंगे तो इसे हम काटेंगे, किससे कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। फिर 2 एकम 2, 2 धाम 20। तो कितना आ गया P/10। ये हो गया, साधारण ब्याज कितनी आ गई P/10 आ गई। अब लिखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन। तो
मेसी धन का फॉर्मूला क्या होता है? P 1 प्लस 10/100। मूलधन हमें पता नहीं है तो P, ठीक है। तो P 1 प्लस दर कितनी हुई है? 5/100 की पावर 2 माइनस P। P 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना? 20। 1 प्लस 1/20 की पावर 2 माइनस P। लासा ले लेंगे तो कितना आएगा? 20। यहाँ 20 प्लस 1 की पावर 2 माइनस P। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? P 21/20 P। अब इसे हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 21 गुणा 21 होता है 441, और 20 गुणा 20 400। तो लिख लेंगे इसे हम 441/400 माइनस P। तो ये कितना हो जाएगा? 441 P माइनस बटे में 400 माइनस का P। ये हो गया। अब ये क्या आ गया? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब क्या दोनों में अंतर क्या दिया हुआ है? 160 का। तो हम लिखेंगे 441 P बटे 400 माइनस P, और वो कितना था? P/10 बराबर 160। इसे हल कर लेंगे हम। लासा कितना आएगा? 400 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 441 P 441 P माइनस 400 P, और यहाँ पे 10 चौक 40, 40 P बराबर 160। अब इससे 441 में से 400 का कितना बचा? 41 P माइनस 40 P बटे में 400 बराबर 160। अब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? P आएगा 41 P में से 40 P के तो P बचेगा बटे में 400 बराबर 160। तो P बराबर क्या आ गया? 160 गुणा 400। इसे हम हल करेंगे 16 चौक 64, 64,000। तो ये हो गया आपका आंसर। ये आपका क्या आ गया? P बराबर मूलधन बराबर आ गया 64,000 रुपये, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये लास्ट वाला हल हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। तो आप इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। जो मैंने छोड़े हैं आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है।